हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए अब हम इस लेक्चर में शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। जैसा कि आप जानते हैं डिफरेंशिएशन जानना बहुत ही जरूरी है और ये कैलकुलस का एक पार्ट है। आपको पता है कि बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं फिजिक्स सीरीज में, और जिसमें कि मैंने बात की कि हम अभी कैलकुलस के साथ चल रहे हैं। और कैलकुलस में सबसे पहले मैंने कहा था 4 टॉपिक हमें पढ़ना है, लिमिट, फंक्शन, लिमिट, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो आपने लिमिट फंक्शन फर्स्ट लेक्चर में देख लिया है, तो वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम कंटिन्यू करेंगे डिफरेंशिएशन को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन बार बार यूज होगा, काइनेमेटिक्स से स्टार्ट होगा और डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। वो तो आप इसी लेक्चर में देख लेंगे कि डिफरेंशिएशन इंड होते होते आप देख लेंगे कि फिजिक्स में ये कैसे यूज होने लगता है। मैं इसे पूरी तरह से फिजिक्स के व्यू से पढ़ा रहा हूं, मुझे मैथ पढ़ाने का शौक नहीं है, मैं फिजिक्स के व्यू से पढ़ा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। देखिए ये है किसका पार्ट? कैलकुलस का। एज यू नो कैलकुलस का पार्ट है, और कैलकुलस डील किसके साथ करता है? रेट ऑफ चेंजेस के साथ। यानी मैथमेटिक्स का ये वो ब्रांचेज है जो रेट ऑफ चेंजेस के साथ डील करता है, यानी कि वेरिएबल में चेंजेस का रेट। अब रेट का मतलब क्या होता है? रेशियो। रेट में तो रेशियो ही निकलता है, एक चीज में चेंज दूसरे में चेंज, दोनों का डिवीजन करके जो रेशियो निकलता है उसी को रेट कहते हैं। टाइम के साथ, अरे रेट टाइम के साथ जो चेंज होता है उसी को रेट कहते हैं बाबू। तो रेट के साथ, तो यही हम यहां पे देखना शुरू करेंगे। तो देखिए अब हम शुरू करते हैं डायरेक्ट, उतना डिफिनीशन पे ना जाते हुए हम लोग डायरेक्ट लाते हैं जहां हमको फिजिक्स में जो यूज है वहां से हम शुरू करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बात बताइए, ये पहला चीज तो आपको पता है कि हम ये लिखते हैं y = fx। इसका मतलब तो समझ में आ गया होगा, फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा कि y इज फंक्शन ऑफ x। x क्या कहलाता है यहाँ पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जानते हैं आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और x क्या कहलाता है बुआ? y क्या कहलाता है? y कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि x में होने वाला कोई भी चेंज y को बदल देगा ना। चलिए इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हमें रेट ऑफ चेंजेस पाना है, तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब मान लीजिए कि x को हमने एक छोटा सा वैल्यू डेल्टा x से बढ़ाया। x में हमने थोड़ा सा चेंज लाया डेल्टा x, एक स्मॉल चेंज डेल्टा x हमने इंट्रोड्यूस किया। तो अगर हम स्मॉल चेंज डेल्टा x इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या y भी चेंज हो जाएगा? y भी चेंज होगा ना, तो y चेंज होगा। तो मान लीजिए कि हमने हम इसको लिख सकते हैं y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू fx प्लस डेल्टा x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हमने x में छोटा सा चेंज डेल्टा x लाया, तो y में भी छोटा सा चेंज डेल्टा y आया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब आप क्या कीजिए, इक्वेशन 2 में से 1 को सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो जब सबट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या बचेगा डेल्टा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x। क्या लाएगा कि नहीं? यही आएगा ना। और हमें क्या चाहिए? रेट चाहिए। हमें क्या चाहिए? रेट चाहिए। तो रेट निकालने के लिए x में चेंज के साथ y में चेंज का रेट क्या है? तो रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों साइड डेल्टा x से डिवाइड कर दिए, कर सकते हैं हमारे हाथ में। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया कि डेल्टा y बाय डेल्टा x बराबर f फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। अब देखिए यहां पर अब टर्म इंट्रोड्यूस होगा किसका? लिमिट का। अब यहां पर टर्म इंट्रोड्यूस होगा लिमिट का, कि अगर, ध्यान दीजिएगा यहां पे मैं लिख रहा हूं कि इफ डेल्टा x टेंड टू 0, लिमिट देखिए इंट्रोड्यूस हो गया। अगर x में होने वाला चेंज बहुत छोटा हो, अप्रोच कर रहा हो 0 को, यानी x में हमने जो चेंज लाया वो एकदम छोटा चेंज लाया, तो जब डेल्टा x टेंड करेगा 0 को, तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा? ये इक्वेशन आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तब आपको ये इक्वेशन कुछ ऐसा कह रहा है, दिखेगा लिमिट डेल्टा y बाय डेल्टा x टेंड टू 0 इज इक्वल टू, लिखाएगा ये dy बाय dx। इसे हम कहेंगे dy बाय dx। ध्यान से देखिए, dy बाय dx क्या कहलाता है? ये dy बाय dx, ये dy बाय dx कहलाता है कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान सुनिएगा, dy बाय dx को हम क्या कहते हैं? इसे क्या पढ़ते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए y x का फंक्शन था,
आपने x में थोड़ा सा छोटा सा चेंज लाया डेल्टा x, तो y में भी चेंज आया डेल्टा y। फिर आपने दोनों का आपको रेट निकालना था, रेशियो निकालना था, तो आपने डेल्टा y बाय डेल्टा x किया तो ये निकल के आया। और जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा, इसे डेल्टा x को 0 टेंड करवाइएगा लिमिट का यूज करते हुए, तो आपको ये कहलाएगा क्या, इस छोटे, देखिए यहां पर x में छोटा सा चेंज और y में भी छोटा सा चेंज आया होगा, और दोनों चेंज का जो रेशियो होगा इसे हम क्या कहते हैं, dy बाय dx इज कॉल्ड डेराइवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या इसे हम कहते हैं दूसरा, इसका एक दूसरा भी नाम है, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ गए बात? तो ये है dy बाय dx। ये तो dy बाय dx का डिफिनेशन हो गया। आपको इतना समझ में आया, गुड, नहीं आया कोई बात नहीं, हमें डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। डिफरेंशिएशन क्या है फिजिक्स कभी नहीं पूछेगा, हमें डिफरेंशिएशन निकालना आना चाहिए, यानी कि हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना आना चाहिए। डेरिवेटिव क्या है ये तो हम समझ गए। डेरिवेटिव क्या है, अगर y x का फंक्शन है, x में छोटा सा चेंज लाते हैं तो y में चेंज आता है। अगर x में आने वाला चेंज 0 अप्रोच करे तो y में चेंज और x में चेंज का जो रेशियो है वही डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है। ये समझ लीजिए। नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, हमें डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए, और वो आ गया तो हमारा काम हो गया। तो हम निकालना सीखेंगे, तो हम बारी बारी से जो सारे फॉर्मूलाज हैं, पहले हम फॉर्मूलाज देखेंगे, फिर हम रूल्स देखेंगे। नोट डाउन कर रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। पहले हम फॉर्मूलाज देखेंगे, फिर हम रूल्स देखेंगे, और फिर हम लोग उस पर एग्जाम्पल भी साथ में करते चलेंगे कि जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। तो अब हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं फॉर्मूलाज, सम फॉर्मूलाज। अब हमारा अभी हमें पढ़ने का लक्ष्य है फॉर्मूलाज, यानी डिफरेंशिएशन। अब देखिए लिमिट लगा करके अगर आप निकालने जाओगे तो दिमाग घूम जाएगा। अब बार बार लिमिट लगाओगे तो लिमिट में एक्सपर्ट होना पड़ेगा ना, उसमें हमें एक्सपर्ट नहीं होना है। हमें कुछ फॉर्मूलाज याद रखने हैं, उससे हम काम कर लेंगे। सबसे पहला नंबर 1 फॉर्मूला, देखिए ध्यान से देखते चलिए, सारे फॉर्मूलाज मैं देता चलूंगा और साथ में एग्जाम्पल भी लेता चलूंगा। अब कुछ भी मिस नहीं करना है, अब आप मिस करोगे तो आपको दिक्कत होने लगेगा। तो अब आप देखिए, सबसे पहला है कि dy बाय dx कांस्टेंट। ध्यान से देखिए, अगर किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे x के साथ, एक बात देखो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां जरूरी नहीं कि x ही हो, यहां t भी हो सकता है, w p q कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, यहां कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। x हम इसलिए लेते हैं कि जनरली x कॉमन है, समझ गए? तो अगर हम dy बाय dx करेंगे कांस्टेंट, यानी अगर हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने जाएंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव फाइंड करने जाएंगे, तो एक बात बताइए डेरिवेटिव क्या है? क्या वो चेंज का रेशियो है? तो अगर किसी भी वेरिएबल में चेंज आने से क्या कांस्टेंट बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, यानी कि उसमें चेंज ही नहीं आया। तो y में कोई चेंज, y अगर कांस्टेंट है तो y में चेंज ही नहीं आया, तो डेल्टा बाय 0 हो गया ना, और 0 अपॉन डेल्टा x तो 0 ही होगा। तो यानी कि कोई भी कांस्टेंट हो उसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो वो 0 होगा। सबसे पहला फॉर्मूला, नंबर 1 फॉर्मूला, नोट डाउन कर लीजिए। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए किसी ने कहा कि dy बाय dx 5, हम कहेंगे 0। किसी ने कहा dy बाय dt 100, कहेंगे 0, क्योंकि 100 क्या है? कांस्टेंट है। 5 क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। समझ गए? तो कहीं भी कांस्टेंट टर्म को, किसी भी कोई भी वेरिएबल हो उसके टर्म में उसका अगर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने जाइएगा तो 0 आएगा। पहला फॉर्मूला समझ में आ गया? चलिए एग्जांपल से भी, इसमें तो कोई बड़का चीज है नहीं, एकदम छोटे छोटे टॉपिक्स है। सेकंड फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है, सेकंड फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला सबसे अधिक यूज होगा, इसलिए इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए। ये फॉर्मूला है dy बाय dx x टू द पावर n, dy बाय dx x टू द पावर n, दैट इक्वल टू हो जाएगा nx n माइनस 1। समझ गए? यानी कि अगर x टू दी पावर n हो, फंक्शन x टू दी पावर n हो और d बाई dx निकालना हो तो nx n माइनस 1। जैसे एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए
किसी ने कहा y बराबर है x टू द पावर 7, निकालो dy बाई डी एक्स, निकालो dy बाई डी एक्स। हम कहेंगे ठीक है, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 7। तो n का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे बाबू, 7 हो गया ना। तो देखिए n क्या होगा, नीचे उतर के आएगा, तो दैट इक्वल टू हो जाएगा 7 नीचे आ गया, x का x ही रहेगा, और n माइनस 1, 7 माइनस 1 दैट इक्वल टू 7x टू द पावर 6 आ गया। कितना इजी है, n x n माइनस 1, तो 7x टू द पावर 6, यानी x का पावर 7 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 7x टू द पावर 6। ठीक है, जैसे दूसरा देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि y बराबर दिया है x टू द पावर 11, निकालिए, तो आप लोग पॉज करके निकालिए एकदम। क्या आया आंसर, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, आंसर आया होगा 11x टू द पावर 10 आया ना। dy बाई डी एक्स क्या आया, 11x टू द पावर 10 आया होगा। 11 नीचे आया, n नीचे आया, और n माइनस 1, 11 में से 1 गया 10, नहीं आया, आ गया ना, एकदम इजी है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल ले हम, जैसे एक और लेते हैं, बनाइए आप कि y बराबर अगर दिया गया है x टू दी पावर मान लीजिए 20, क्या होगा बताइए, आ गया होगा, क्या आया dy बाई डी एक्स, अरे आया ना 20x टू दी पावर 19। क्या रॉकेट साइंस है, एकदम इजी तो है। तो इस फॉर्मूला को हम कंटिन्यू करेंगे भी थोड़ा, ये मेन हमारा है। तो ये देखिए, जैसे हम किसी ने कहा कि y बराबर x टू दी पावर 3/5, अब जरा ध्यान से देखिए, फ्रैक्शन में भी तो पावर हो सकता है, 3/5 क्या होगा, तो हम कहेंगे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स 3/5 नीचे उतर जाएगा, तो 3/5 नीचे आ गया, x और 1 3/5 माइनस 1 दैट इक्वल टू हो जाएगा 3/5 x टू दी पावर 3/5 में से 1 आप डिक्रीज कर दीजिए तो माइनस 2/5 आ गया ना dy बाई डी एक्स। आया कि नहीं आया, तो n x टू दी पावर n का वैल्यू निकाल सकते हैं किसी का भी। आई होप आपको ये समझ में आ गया। लेकिन देखिए, अब देखिए यहां पर एक टर्म मैं और बताना चाहूंगा, थोड़ा सा ये एडवांस है, थोड़ा देखिएगा यहां पे। अब y बराबर मान लीजिए दिया गया है नहीं x टू दी पावर 13, और आपसे कहा गया dy बाई डी टी फाइंड आउट करो। ध्यान से देखिएगा, y किसका फंक्शन है, x का, लेकिन डेरिवेटिव में क्या है t, यानी ये और ये सेम नहीं है, यानी इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, लेकिन ये फंक्शन है x का, तो t में चेंज लाएंगे, x में फंक्शन है, कैसे होगा ये खेल। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, क्या ऐसे लिख सकते हो आप डी बाई डी टी, देखिए ध्यान से, डी बाई डी टी आप इसे x टू दी पावर 13 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन ये t है और ये x है, तो ये काम तो होगा नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको यहां तो x होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, यहां तो x नहीं है, तो हम x लाएंगे। कैसे लाओगे x, तो गणित कहता है कि एकदम इजी है, इसे क्या करो ना, इसको आपने लिख लिया, इसको हम यूज कर देते हैं। गणित कहता है क्या करो ना, इसके ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दो। मैथमेटिक्स ये तो हमें देता है डिनोमिनेटर फैक्टराइजेशन, वो हम मैंने ऊपर नीचे कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपका d बाई डी एक्स टू दी पावर 13 इंटू ये x यहां से नीचे आ गया, ये t वहां से वहां चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा dx बाई डी टी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और ये सॉल्व, अब देखो ये तो सॉल्व करना बड़ा इजी, d बाई डी एक्स टू दी पावर 13, तो क्या होगा 13x टू दी पावर 12, और इसमें मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा dx बाई डी टी हो जाएगा। देखिए कितना इजी, dy बाई डी टी आ गया, अरे बताओ भाई dy बाई डी टी आ गया, कितना इजी है फाइंड आउट करना। तो अगर फंक्शन सेम नहीं हो तो फंक्शन सेम कर लेंगे, क्या करके, वही डिनोमिनेटर फैक्टराइजेशन करके
ऊपर नीचे सेम चीज से गुना करके, जिसका वो फंक्शन है उससे गुना कर देंगे ऊपर नीचे, काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसको बनाइएगा। आई होप ये सेकंड फॉर्मूला समझ में आया। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसी का सबसे अधिक यूज होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट हमारा अगला फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, जो कि अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, जो कि दूसरे फॉर्मूला का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन है कि डी बाय डी एक्स 1 बाय एक्स टू द पावर एन, डी बाय डी एक्स टू द पावर, या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख लेते, हम लोग ऐसे लिख लेते कि अगर मान लीजिए y बराबर दिया हो 1 बाय एक्स टू द पावर n, तो dy बाय डी एक्स हम लोग क्या निकालेंगे, कैसे निकलेगा? तो आप क्या करोगे, इसे क्या लिखोगे, dy बाय डी एक्स 1 बाय एक्स टू द पावर n। देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमें बताता है, फॉर्मूला याद करने वालों के लिए फॉर्मूला है डायरेक्ट कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा -n अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस 1, यही होगा। हाँ सही है, -n अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस 1। कब? जब 1 बाय एक्स टू द पावर n हो, समझ गए? यानी अगर 1 बाय एक्स टू द पावर n हो तो ये हो जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं है, इसे आप सेकेंड फॉर्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बात बताइए, हमारा सेकेंड फॉर्मूला क्या था? डी बाय डी एक्स एक्स टू द पावर n बराबर एन एक्स एन माइनस 1, यही था ना हमारा सेकेंड फॉर्मूला। देखिए हम इस फॉर्मूले की मदद से ये फॉर्मूला निकालते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, यानी तो हम इससे करके दिखाते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, डी बाय डी एक्स 1 बाय एक्स टू द पावर n, है ना? इसे आप क्या कर सकते हो, क्या इसे आप लिख सकते हो डी बाय डी एक्स एक्स टू द पावर माइनस n। डिनोमिनेटर में पावर होता है तो उसे न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं माइनस साइन लगा के, पता है आपको? तो माइनस साइन लगा के ले गए, सॉल्व कीजिए आप सेम टू सेम इस मेथड से। तो यहाँ n की जगह -n आ गया, ये क्या हो जाएगा, -n इंटू एक्स माइनस n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, -n इंटू एक्स माइनस पावर में n प्लस 1। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -n, ये माइनस पावर हो गया तो नीचे चला जाएगा xn प्लस 1। देखिए क्या आपका ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है? तो क्या ये सेकेंड फॉर्मूला का ही एक्सटेंडेड वर्जन है? बिल्कुल। तो मेन फॉर्मूला वही है, फिर मैं कहूंगा मेन फॉर्मूला वही है। तो मेन फॉर्मूला वही है, तो डी बाई डी एक्स, फिर भी अगर आप याद करना चाहते हैं तो कर लीजिए, डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स टू द पावर n बराबर -n एक्स n प्लस 1। ओके, तो इसे हम करके देखते हैं, इस पर हम एग्जाम्पल करके देखते हैं। यहाँ तो फॉर्मूला लिखा ही हुआ है, एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि पहला एग्जाम्पल कि डी बाय डी एक्स 1 बाय एक्स टू द पावर 7, बताओ क्या होगा। एक लाइन में सॉल्यूशन आ जाना चाहिए आपको, और शायद आपको आ भी गया होगा। ऊपर में क्या हो जाएगा, -n, यानी जो नीचे में पावर है वो माइनस साइन के साथ, यानी x टू द पावर 7 है तो ऊपर में माइनस साइन के साथ 7 आ जाएगा, और नीचे में एक पावर बढ़ जाएगा, यानी x टू द पावर 8 हो जाएगा। आ गया डी बाई डी एक्स, आ गया। कितना इजी है, नहीं है? जैसे एक और डी बाय डी एक्स 1 बाय एक्स टू द पावर 20, आ गया होगा आपके माथा में, बिल्कुल, -20 बाय एक्स टू द पावर 21 आ रहा है ना, एकदम इजी है बाबू। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये आप फर्स्ट फॉर्मूला से भी ला सकते हैं या सेकंड फॉर्मूला में याद रख लीजिए, जैसे आपको याद रखना याद रख लीजिए। चलिए ठीक है, यहां भी एक बिना बेस वाला कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि डी बाय डी डब्ल्यू, और यहां दिया 1 बाय टी का पावर 17। अब देखो टी का पावर 17 है, आइए हमें डेरिवेटिव डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो क्या करोगे, डायरेक्ट देखो इतना तो आ जाना चाहिए। ऊपर नीचे सेम करने के लिए क्या करोगे, ये टी का फंक्शन है, ये डब्ल्यू है, तो ऊपर नीचे क्या करोगे, डी टी गुना करोगे, तो डी टी डब्ल्यू इधर घुसक जाएगा। अरे भाई ना तो पता होना चाहिए आपको, ये क्या हो गया,
डी बाई डी डब्ल्यू और 1/t⁴ ऊपर नीचे क्या करोगे, dt dt करोगे ना, तो dt यहां आ जाएगा, w वहां चला जाएगा। इतना तो माथा में बैठ जाना चाहिए कि dt उधर w इधर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d बाई dt 1/t⁴ और इधर क्या हो जाएगा, t यहां आ गया तो इधर क्या हो जाएगा, dt बाई dw। ये याद ही रखिएगा ये कैसे होता है, ये बार बार आता रहेगा। तो dt बाई dw, तो 1/t⁴ क्या हो जाएगा, 17 माइनस साइन के साथ, नीचे में 17 एक बढ़ जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो हो गया क्या, d बाई dw 1/t⁴ का सॉल्यूशन क्या आ गया आपके पास, आपके पास सॉल्यूशन आ गया, यहां देखिए -17 ऊपर नीचे t⁴ और गुना में क्या हो जाएगा, dt बाई dw। देखिए अगर बेस सेम नहीं था तो हमने बेस सेम किया। आई होप समझ में आया होगा आपको ये, तो बेस सेम कर सकते हैं इस तरह से। तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया आपका, तीसरा फॉर्मूला कहिए या दूसरा फॉर्मूला कहिए, एक्सटेंडेड वर्जन, जो आपको समझना हो वो समझिए। गधे लोगों के लिए खाली फॉर्मूला होता है। चलिए एक और एक्सटेंडेड वर्जन है, ये भी जो है वो एक्सटेंडेड वर्जन है। कैसे हम दिखाते हैं, चौथा फॉर्मूला भी दूसरे फॉर्मूला का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। कैसे, देखिए क्या रहता है, डी बाई डी एक्स रूट एक्स। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं हम, डी बाई डी एक्स रूट एक्स बराबर होता है 1/2 रूट एक्स। ये हो गया आपका फॉर्मूला। और मैं क्या कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला भी सेकेंड फॉर्मूला का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। अब आपको कैसे सर करके दिखाते हैं, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, मैं एक्सटेंडेड वर्जन आपको करके दिखाता हूं। यहां देखिए क्या है आपका फर्स्ट सेकेंड फॉर्मूला, nx(x⁴n d/dx बराबर क्या है आपका nx(n-1), यही है ना बुआ। चलो रूट एक्स को क्या लिख सकते हो, यहां देखो d/dx रूट एक्स है ना, इसे क्या लिख सकते हो, d/dx x का पावर हाफ। अरे बिल्कुल, तो n का वैल्यू हाफ हो गया, तो क्या सॉल्व करोगे इसको, हाफ को नीचे उतारोगे, हाफ x का पावर हाफ में से क्या करोगे 1 रिड्यूस करोगे, 1 हटाओगे तो हाफ रह गया, और x⁻⁻ माइनस हाफ हो गया, और माइनस हाफ माइनस साइन इसको कहां लेके जाएगा, नीचे लेके चला जाएगा, और हाफ क्या करेगा, इस पे रूट लगा देगा, ये क्या बन जाएगा 1/2 रूट एक्स हो गया। तो देखिए क्या ये फॉर्मूला यही है, तो मतलब ये भी उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, लेकिन आप एक फॉर्मूला की तरह रख सकते हैं इसको। तो इसको भी हम एग्जांपल इस पे भी देख लेते हैं एक दो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो यहां पर क्या एग्जांपल बनेगा, जैसे किसी ने कहा कि डी बाई डी टी रूट टी, तो हम कहेंगे 1/2 रूट टी, 1/2 रूट टी। कितना इजी है। किसी ने कहा डी बाई डी पी, पी के बताओ, और यहां पे रूट एक्स है। अब यहाँ x है, यहाँ p है, हमें p के रिस्पेक्ट में चाहिए, x के रिस्पेक्ट में दिया है, तो बेस सेम करोगे। अब मैं स्टेप नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट करूंगा। देखिए तो आपको आता है कि नहीं। इसे हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स, ऊपर में हो जाएगा dx बाई डी। आ गया ना समझ में, नहीं आया तो डॉट में पूछिएगा। और कैसे नहीं आएगा, अरे x था, p दिया हुआ था, तो ऊपर नीचे x से गुना किए, तो ये x नीचे वाला x तो इसको डेरिवेटिव में चला गया, और ऊपर वाला x रह गया, p यहाँ गया, सॉलिड बचा। इजी तो है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, तो ये भी एक्सटेंडेड वर्जन है। तो ये हमारा चौथा फॉर्मूला भी हमारे दूसरे फॉर्मूला का एक्सटेंडेड वर्जन था। चलिए हम लोग चलते हैं अब हमारे पांचवें फॉर्मूले की तरफ। जो हमारा पांचवा फॉर्मूला है वो एक्सटेंडेड वर्जन नहीं है, वो नया है। एक्सटेंडेड वर्जन जितने थे वो हमने देख लिया। तो पांचवा फॉर्मूला हमारा है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। अगर लॉग फंक्शन आ जाए तो लॉग एक्स का हो जाता है 1/x, सिंपल। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x। एग्जाम्पल के लिए
देखिए इसका जब हम एप्लीकेशन करना शुरू करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर फील आएगा, लेकिन यहां पर आप समझ लीजिए कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। जैसे एग्जांपल के लिए d/dt log t बराबर क्या हो जाएगा 1/t। ऐसा समझ में। जैसे किसी ने कहा d/dv log m, बताओ क्या होगा, बेस से चेंज करना पड़ेगा। तो ये m है, ये v है, ऊपर नीचे mm से गुना किए तो ये क्या हो जाएगा 1/m और नीचे में क्या हो जाएगा dm/dv। आया बुआ, बेस सेम करते चल रहे। आगे होगा समझ में। नेक्स्ट फॉर्मूला, छठा फॉर्मूला है d/dx e का पावर x, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे कुछ चेंज नहीं आएगा, वही का वही रह जाएगा, कोई चेंज आएगा ही नहीं। देख रहे हो d/dx e का पावर x इक्वल टू e का पावर x। एग्जांपल के लिए जैसे किसी ने कहा d/dt e टू दी पावर t, तो हम कहेंगे e टू दी पावर t। किसी ने कहा d/dt d/dy e टू दी पावर m, नहीं m तो इधर ले लिए z, तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर z का e टू दी पावर तो z रहेगा ही, लेकिन ये y था ये z था, तो सेम करने के लिए ऊपर नीचे हम क्या किए होंगे z से गुना किए होंगे, तो dz/dy। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। तो छठा फॉर्मूला ये हो गया ex। मेन आपको सेकेंड फॉर्मूला याद रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो मेन फॉर्मूला है वो याद रखना है। सेकेंड फॉर्मूला जो मैंने बोला, नोट डाउन करते चलिएगा सारे फॉर्मूला को, या आपको चार्ट मिल जाएगा, या वो सीट जो लेक्चर में देखिए सीट होगा, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में अगर सीट अवेलेबल होगा तो उसमें इसका आपको मिल जाएगा। अब अगर आप नेक्स्ट फॉर्मूला कितना नंबर हो जाएगा ये 7। तो 7 नंबर फॉर्मूला अगर आप कंटिन्यू करें तो आपका हो जाएगा d/7 ही होगा ना, d/dx sin x। ये फिर इंपॉर्टेंट है, सेकेंड फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। sin x सीधी सी बात है cos x हो जाएगा। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, याद रखिएगा sin x का डिफरेंशिएशन cos x। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे देखिए किसी ने कहा d/dt sin t, तो हम लिखेंगे बराबर cos t, समझ गए। जैसे ने कहा d/dz sin x, तो बेस सेम नहीं है तो cos x तो होगा ही, ये तो आपको पता ही, और बेस सेम करने के लिए ऊपर नीचे x से गुना होगा, तो dx/dz एकदम इजी है। तो ये 7वां फॉर्मूला याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और उसी तरह 8वां फॉर्मूला, अब फॉर्मूला देख लीजिए, एग्जांपल तो आप मेरे हिसाब से समझ ही गए होंगे। d/dx cos x, अगर cos को डिफरेंशिएट करें तो माइनस sin x आएगा। cos को sin को करने पर cos आ रहा था, cos को करने पर माइनस sin आएगा, माइनस sin x। अगर माइनस sin फंक्शन में हो तो cos फंक्शन में हो तो माइनस sin हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए किसी ने कहा dy cos y, तो हम कहेंगे माइनस sin y, समझ गए। जैसे किसी ने कहा dw cos p, तो ये p है ये w है, सेम करना पड़ेगा। ये तो बात का पता है माइनस sin p होगा, और बेस सेम करने के चक्कर में ऊपर नीचे pp से गुना किए होगे तो dp/dw। कितना इजी है, आ रहा है ना बाबू, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो ये याद रखिए। 8वां फॉर्मूला ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड फॉर्मूला, 7th फॉर्मूला, 8th फॉर्मूला, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक एक्सटेंडेड वर्जन जो फॉर्मूला हम लोग कर रहे थे, वो एक्सटेंडेड वर्जन फॉर्मूला में एक 9 नंबर ये भी देख लीजिए, तो ये भी बार बार आता रहता है कि d/dx 1/x, d/dx 1/x, ये हो जाता है -1/x²।
ये भी एक्सटेंडेड वर्जन है सेकेंड फॉर्मूला का। अब आपको कैसे सर, एक बात बताओ, क्या इसे आप लिख सकते हो dy dx x का पावर -1 लिख सकते हो? ये नीचे उतर के आएगा तो -1 इंटू एक्स -1 दैट इक्वल टू -1/x²। सेम ही तो है। तो ये भी एक फॉर्मूला है, किताबों में लिखा रहता है फॉर्मूला, तो घबराइएगा मत, वो एक्सटेंडेड वर्जन है सारा। तो एक का ही एक्सटेंडेड वर्जन, 2 नंबर फॉर्मूला का ही इतना सारा एक्सटेंडेड वर्जन है, तो घबराने की जरूरत नहीं। तो मेन याद रखना है nx dy dx x टू दी पावर n का हो जाएगा nx n-1, और साइन का cos का माइनस साइन। अब अगर देख लेते हैं हम लोग बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो कि बार बार आता रहता है तो हम उसे देख लेते हैं। लॉग फंक्शन में आप देखने या log x का 1/x, एक्सपोनेंशियल का e का पावर x का e का पावर x, और अब हम देख रहे हैं किसका, अब हम देख रहे हैं 10 का साइन कॉस देख लिया हमने, तो dy dx 10x, अगर 10x का होगा तो सीधी सी बात है sec²x हो जाएगा। 10 का डिफरेंशिएशन sec²x, तो याद रखिएगा 10 का डिफरेंशिएशन sec²x। और नेक्स्ट बचा क्या, dy dx cot x बचा ना, 10 के बाद क्या आता है cot x, तो cot x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस cosec²x। cot x का cosec²x, 10 का sec²x, cot का माइनस cosec²x, और बचा क्या dy dx sec(x), क्या बचा sec(x), तो sec(x) का डिफरेंशिएशन अगर आप देखिएगा तो ये हो जाएगा sec(x) इंटू 10x, sec(x) इंटू 10x, यानी sec(x) को जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा sec(x) इंटू 10x, तो sec(x) का भी डिफरेंशिएशन हमारे पास आ गया। और हमारे पास बचा क्या cosec, तो dy dx cosec(x), तो dy dx cosec(x) बराबर हो जाएगा माइनस cosec(x) इंटू cot(x). तो ये सारे फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के। तो यहां पर आपने इससे पहले आपने कितने सारे फॉर्मूले कर लिए थे, 8 9, तो ये हो गया आपका 10 11 12 एंड 13। इस पे एग्जाम्पल देखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप यूज करते चलेंगे तो आपका डिफरेंशिएशन खटाखट बनता चलेगा। ये तो फॉर्मूले हो गए। अब है रूल्स, और बेस सेम नहीं हो तो बेस क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, ऊपर नीचे गुना करके, समझ गए। तो अब देखेंगे रूल्स। अब इसके बाद हमें इसका क्या देखना है, रूल्स। तो ये सारे थे हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो कि आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन बनाने के लिए, जो भी फॉर्मूलाज था। और आप याद रखिए, मैं कह रहा हूं बार बार, मेन फॉर्मूला क्या है, वो पहला देखिए, मैं फिर से लिख रहा हूं, जो मेन फॉर्मूला है उसे आप याद रखिएगा। सबसे पहला फॉर्मूला dy dx x टू दी पावर n इज इक्वल टू nx n-1, ये फर्स्ट फॉर्मूला है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एंड सेकेंड फॉर्मूला इज dy dx sin x इज इक्वल टू cos x, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा dy dx cos x बराबर माइनस sin x। बस इतना आप याद रखिए, हमारा काम इजी वे में होता रहेगा। और जब हमें जरूरत पड़ेगी बाकी सारे फॉर्मूलाज की, जो कि 13 फॉर्मूलाज हमने लिखा, तो जब जरूरत होगा तो हम उसका करेंगे। और एक और लिख सकते हो आप, चौथा ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, dy dx कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं, ऐसे ही याद रहेगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आता है, 0। तो ये 4 फॉर्मूले आपको हमेशा याद होने चाहिए, और सबसे ज्यादा तो ये याद होना चाहिए। देखा ना, 3 4 एक्सटेंडेड वर्जन है फॉर्मूला में, एक 1/x टू द पावर n, एक √x और एक 1/x, तो 3 एक्सटेंडेड वर्जन तो देखा हमने उसका। तो वो छोड़ो, मेन ये फॉर्मूला हमें सबसे ज्यादा याद होना चाहिए, इसी का सबसे अधिक यूज करेंगे अभी। ओके, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे इसका जो नेक्स्ट वीडियो अवेलेबल है उसको देख लीजिए, उसमें हम रूल्स देखेंगे इसका और फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।